खोया हुआ गांव, मायावी गांव सुहाना, भाग 2। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। सुहाना गांव में सब कुछ शांत लग रहा था। धुंध हट चुकी थी, गलियां सूनी थी और घंटाघर की धीमी टिक-टिक आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था? जब आर्या ने धुंध में खुद को खो दिया, गांव ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्या को लगा कि वह अंधेरे में तैर रही है। उसके कानों में घंटों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि वह एक अजीबोगरीब कमरे में है। दीवारों पर अजीब आकृतियां और प्रतीक बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन लकड़ी की मेज थी, जिस पर जलते हुए दिए रखे थे। आर्या को महसूस हुआ कि वह अब भी जिंदा है, पर यह जगह बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसने कमरे की जांच शुरू की, उसने देखा कि मेज पर एक पुरानी किताब रखी हुई है। उस किताब पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने धीरे से उसे खोला। गांव का राज, यह शब्द बड़े अक्षरों में पहली पन्ने पर लिखा हुआ था। किताब में गांव के बारे में लिखा हुआ था। सुहाना गांव एक साधारण जगह नहीं थी। यह गांव एक प्राचीन श्राप से जुड़ा हुआ था। वर्षों पहले गांव के निवासियों ने एक मायावी शक्तियों वाले साधु का अपमान किया था। साधु ने गांव को श्राप दिया कि यह हमेशा के लिए समय के चक्र में फंसा रहेगा। हर 100 साल में गांव गायब हो जाता था और दूसरी जगह प्रकट होता था। जो भी गांव में प्रवेश करता, वह इसकी कैद में फंस जाता। लेकिन किताब में एक और रहस्य लिखा था, गांव से बाहर निकलने का एक तरीका। आर्या को किताब में एक नक्शा मिला। यह नक्शा गांव से बाहर निकलने के रास्ते को दिखाता था, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उसे 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना था। ये परीक्षाएं उसकी इच्छा शक्ति, साहस और आत्मा की शक्ति को परखने वाली थी। पहली परीक्षा थी सत्य का सामना। दूसरी परीक्षा थी भय पर विजय। और तीसरी परीक्षा थी बलिदान। आर्या को समझ में आ गया था कि अगर वह इन परीक्षाओं को पास कर लेती है, तो वह गांव से बाहर निकल सकती है। आर्या ने किताब को ध्यान से पढ़ा। पहली परीक्षा के लिए उसे गांव के पुराने मंदिर जाना था। मंदिर में एक आईना था, जिसे सत्य दर्पण कहा जाता था। यह आईना वह हर सच दिखाता था, जिसे लोग खुद से भी छुपाते हैं। आर्या ने मंदिर का रास्ता पकड़ा। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे अपना बचपन याद आने लगा, कुछ खुशियां, कुछ गलतियां। लेकिन जैसे ही उसने आईने के सामने खड़ा होना चाहा, आईना चमकने लगा। आईने में उसने खुद को एक ऐसी आर्या के रूप में देखा, जो कमजोर और डरपोक थी। उसे अपने फैसलों पर शक होने लगा। आईने ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया। तुम हमेशा भागती रही हो, अपने डर से, अपनी जिम्मेदारियों से। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं डरी थी, लेकिन अब नहीं। मैं इस गांव से निकलूंगी। आईना अचानक शांत हो गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा आर्या को जंगल के गहरे हिस्से में ले गई। वहां हर तरफ अंधेरा था और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। यह परीक्षा उसके सबसे बड़े भय का सामना करने की थी। जंगल में चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, तो धुंध के बीच से वही आकृतियां उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये वही लोग थे जो गांव में फंस चुके थे। आर्या ने दौड़ना शुरू कर दिया, पर अब उसने महसूस किया कि डर से भागना काम नहीं करेगा। उसने खुद को रोका और पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। मैं तुमसे डरती नहीं हूं, उसने जोर से चिल्लाया।
आकृतियां अचानक रुक गईं और धुंध में गायब हो गईं। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। गांव के नक्शे में एक जगह चिन्हित थी जहां आर्या को पहुंचना था। यह एक पुरानी कुएं के पास थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुएं के पास एक ताबीज रखा हुआ था। उसने किताब में पढ़ा था कि यह ताबीज गांव की शक्तियों को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसे इसे सक्रिय करने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सबसे प्रिय चीज थी उसकी आजादी। उसे गांव को बचाने के लिए खुद को त्यागना होगा। क्या आर्या बलिदान देकर गांव को मुक्त करेगी? या क्या वह अपनी जान बचाने के लिए खुद को गांव की कैद में छोड़ देगी? क्या आर्या गांव के श्राप को तोड़ पाई? या उसने खुद को हमेशा के लिए खो दिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए और अगले भाग के लिए लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। मोनिका स्टोरीटेलिंग में आपका स्वागत है।